नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो आज तक की वीडियोज में हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जनरेशन के बारे में पढ़ा, कैटेगरी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सारी चीजें कवर होंगी इसके अंदर और धीरे धीरे करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी होती जाएगी। हर एक टॉपिक को बहुत ही आराम से सीखना, जरूरत पड़े तो नोट्स बना लेना और वीडियो को पॉज करके बार बार वीडियो को देखना और टॉपिक क्लियर होते जाएंगे तो एग्जाम के लिए बहुत ही सहूलियत मिल जाएगी। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेशन, क्योंकि आजकल डिजिटल एरा में कंप्यूटर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। जितने भी हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं उन सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते कौन कौन से हैं? देखिए, हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हार्डवेयर के बारे में बात पढ़िएगा। जो कंपोनेंट हम यहाँ पे बताएंगे वहां पर विजुअली आपको वो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कीजिएगा और वहां पर आप वीडियो को देखिएगा और नॉलेज मिलेगी। तो बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में। हमारे पास 6 कंपोनेंट हैं। मेनली हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं जिससे रिलेट होते हैं 2 कंपोनेंट। कौन कौन से? लेट्स सी। फर्स्ट हमारे पास आता है इनपुट, सेकेंड हमारे पास आता है आउटपुट और तीसरा हमारे पास आता है सीपीयू। यहां तक की बात आपको समझ में आई है? पहला इनपुट, आउटपुट और सीपीयू, इतनी सारी चीजें। सीपीयू में हमारे पास और कंपोनेंट होते हैं एएलयू और सीयू। तो एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, वो बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इनपुट और आउटपुट। उनसे पहले जब हम हार्डवेयर सीख रहे थे तो हार्डवेयर में हम लोगों ने सीखा था कि कौन सा हार्डवेयर कहते किसे हैं। भाई हार्डवेयर नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, हार्डवेयर क्या होता है? अभी टेलीविजन है, घर में कोई सामान है, सभी हार्डवेयर में है। मतलब जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सभी चीजें किस में आती हैं? हार्डवेयर में आती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। भाई जिन कंप्यूटर की वे सभी वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है। अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो वे सभी प्रोग्रामेबल चीजें, टेक्सेबल चीजें, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेक्स्ट के रूप में हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें मशीनी भाषा में हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं, वे सभी सॉफ्टवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर का टॉपिक पढ़ेंगे, हार्डवेयर का टॉपिक पढ़ेंगे, हार्डवेयर में कुछ चीजें और हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास बीच में इन सभी बातों के बारे में जिक्र करेंगे। तो अभी बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर। तो हार्डवेयर में भी हमारे पास इनपुट डिवाइसें आती हैं, आउटपुट डिवाइसें आती हैं, तो वो चीज यहाँ पर क्लियर होती चली जा रही है। तो कौन कौन सी होती है? इनपुट क्या होता है? भाई मैं हूं, मुझे आप तक कोई संदेश पहुंचाना है तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो कमेंट अपने टच पैड, कीपैड उसके द्वारा कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपनी निर्देशों को हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारी चीजों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो जो आप टच पैड से हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सभी इनपुट है। मतलब डेटा को इंस्ट्रक्शंस के रूप में आप कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, वे माध्यम। तो वे माध्यम किस में आते हैं? इनपुट में आते हैं। तो वे सभी डिवाइसें कौन सी हो गई? इनपुट डिवाइस हो गई। तो हम बात करते हैं इनपुट, कुछ इनपुट डिवाइसों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो उसमें हमारे पास जो है वो है माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, जॉयस्टिक हुआ, टच पैड हुआ, या आप मान लो ट्रैक बॉल हुआ, लाइट पेन हुआ, ये सभी डिवाइस हैं, स्कैनर हुआ। तो कहीं ना कहीं इन डिवाइसों से जो निर्देश होते हैं, जो डेटा होता है वो कंप्यूटर तक पहुंचता है। इसके बाद आपका बात आती है आउटपुट डिवाइस। वही निर्देश जो आपने दिए हैं वो प्रोसेस होंगे। अगर आपने क्वेश्चन दिया है तो कहीं आगे कुछ टाइम लेगा, फ्यू ऑफ सेकंड के बाद कंप्यूटर आपको कहीं ना कहीं कोई डेटा निकाल के देगा। जिन डिवाइसों के साथ हम लोग उस डेटा को रिसीव करते हैं वो सभी डेटा
जिन डिवाइसों का, वो हमारा कौन सा है, आउटपुट है। यानी कि आउटपुट के रूप में हम उन्हीं निर्देशों का कहीं ना कहीं प्रोसेस होने के बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, वो हमारा आउटपुट। आउटपुट में जिन डिवाइसों से आउटपुट मिलता है हमें, वे सभी आउटपुट डिवाइस हैं। जैसे हमारा मॉनिटर हुआ, मॉनिटर स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं, आपने अपने कीबोर्ड पे से या अपने टच पैड से कोई क्वेश्चन डाला कि भाई कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फटाक से आपके सामने हमारी वीडियो निकल के आई, हमारी वीडियो या किसी और की वीडियो, किसी की भी वीडियो निकल के आई, आपने वो वीडियो देखी, तो आपका इनपुट था कि आपने क्वेश्चन को उसमें पुट किया, सर्च बॉक्स में आपने पुट किया, रिजल्ट के रूप में स्क्रीन जो आप देख रहे हैं वो स्क्रीन आपकी क्या है, वही स्क्रीन, वही डिस्प्ले आपका, वही मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। एक सॉन्ग आपने प्ले किया, ऑडियो सॉन्ग है, वीडियो सॉन्ग है, जो सॉन्ग सुनाई दे रहा है कहीं ना कहीं स्पीकर के माध्यम से सुनाई दे रहा होगा, वो स्पीकर जो है वो आपका क्या है, वो आपकी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट के रूप में आपने कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, इन सभी चीजों के बारे में आपने निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाया, उससे रिजल्ट के रूप में प्रिंटर से प्रिंट आया, मॉनिटर से स्क्रीन पे दिखाई दिया, स्पीकर से आवाज सुनाई दी। इन सभी चीजों से जो डेटा हमें प्राप्त हुआ वो हमारा आउटपुट है। तीसरा कैटेगरी जो हमारे पास आती है, सीपीयू। सीपीयू हमारे ब्रेन की तरह काम करता है। अगर आप बात करें कि ब्रेन, क्वेश्चन आता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। हार्ट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। सीपीयू को किससे बनाते हैं? आपने सोचा माइंड में कुछ, कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए, फ्यू ऑफ सेकंड के लिए आपने माइंड ने उस डेटा को एंगेज किया, उस डेटा ने रिस्पॉन्स दिया, तो जो एंगेज ऑफ टाइम के बीच में माइंड के अंदर प्रोसेस हुआ है डेटा, तो माइंड के अकॉर्डिंग टू इसमें कंप्यूटर में सीपीयू होता है। अब सीपीयू के अंदर दो चीजें होती हैं, एक लॉजिकल यूनिट चलती है। जैसे आपको मैंने कमांड दी, कहीं ना कहीं कमांड में मैंने आपसे बोला कि भाई 1 कप चाय आप बना के दीजिएगा, मेरा निर्देश है, मेरा इनपुट है कि आपको 1 कप चाय बनानी है। आपके ब्रेन के अंदर वो इनपुट गया, सोचा, समझा, आपने जो सोचने समझने में, चाय बनाने में जो प्रोसेस किया है, कहीं ना कहीं वो लॉजिकल है। आपका मन करेगा बनाओ या नहीं बनाओ, बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। तो ये जो गतिविधियां हुई बीच में, वो सभी चीजें लॉजिकल थी। यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो होती है वो इन सभी कामों को करती है। इसके बाद हमारी बॉडी पर जो कंट्रोल रहता है, हमारे ब्रेन पे जो कंट्रोल रहता है, ऐसे सीपीयू पे भी एक डिवाइस कंट्रोल करती है जिसको हम बोलते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। एक होती है एएलयू, एक होती है सीयू। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सीपीयू, जिसको हम लोग अपना ब्रेन, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का हार्ट या कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे बात आई इनपुट, आउटपुट और सीपीयू के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि एक हमारे पास टॉपिक है 4th नंबर का, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी। मेमोरी में हमारे पास बहुत सारी मेमोरी आती है, लेकिन हम आज जिक्र करेंगे वो स्टोरेज मेमोरी के बारे में बात करेंगे। सीपीयू में एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जिसको हम लोग कैशे मेमोरी बात करेंगे। अगर आप सर्च मारेंगे गूगल पे तो आपको कैशे मेमोरी का काफी अच्छा डेटा मिलेगा। कहीं इंपॉर्टेंट हो तो आपको याद करना है, वैसे आपको सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए कुछ याद नहीं करना, बस कैश मेमोरी याद रखना है कि ये भी एक तरीके की मेमोरी होती है। इसके बाद मेमोरी में हम लोगों ने स्टोरेज मेमोरी के बारे में बात करें, स्टोरेज डिवाइसों के बारे में बात करें। एचडीडी, अगर बात करते हैं आप एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर बात करते हैं आप रैम, रोम, सीडी, डीवीडी, तो इस तरीके से मेमोरी यूनिट है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये सभी तीनों एचडीडी, सीडी, डीवीडी, ये तीनों डेटा को स्टोर करके रखते हैं और उस डेटा को हम फ्यूचर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रैम और रोम ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है। जैसे हम लोग के हाथ पैर क्या करते हैं, बॉडी को मूव कराते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में रैम कहीं ना कहीं डेटा को फ्लो कराती है। अगर ये चीज नहीं होगी तो डिस्प्ले पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। फ्यू ऑफ सेकंड के लिए, फ्यू ऑफ सेकंड के कुछ समय के लिए डेटा को अपने पास रखती है। इसके बाद सीपीयू में जाता है, कैश मेमोरी उसको हैंडल करती है। टेम्परेरी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, लेकिन वो फिर दोबारा डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपके आउटपुट रूप में दे देती है।
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सीखा है इनपुट आउटपुट सीपीयू मेमोरी के बारे में। अगले कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे, तो बात करेंगे हम आउटपुट डिवाइसों के बारे में। आउटपुट डिवाइसों में हमने बहुत सारी डिवाइस हैं, लेकिन उसके अंदर मॉनिटर की कैटेगरी हुई, प्रिंटर की कैटेगरी हुई, प्लॉटर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जो नाम हम सुनते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इन सभी चीज टॉपिक को अगर आपको समझ में आ रहा तो नोट डाउन कीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि मैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। क्वेश्चन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कोई ना कोई कमेंट जो वीडियो मुझे नेक्स्ट बनानी है उसके बारे में कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।